डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने इनपुट दिया है कि सर आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे एचआर के जो है वो हमसे शेयरिंग की है और अच्छी वीडियोस बनाई हैं। कोई पर्सनल डेवलपमेंट या ग्रूमिंग के हवाले से भी वीडियो शेयर करें। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों से एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है पर्सनल डेवलपमेंट की बुक है जिसके हवाले से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस बुक के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनके ऑथर के बारे में भी बताऊं कि इस बुक के ऑथर एक बड़े फेमस मैनेजमेंट गुरु थे और उन्होंने ऑलमोस्ट 3000 सक्सेसफुल और कामयाब लोगों की जिंदगियों पे रिसर्च किया और उसके बाद उसका निचोड़ उन्होंने जो है वो एक बुक की सूरत में दिया और उस बुक को जो है वो उन्होंने जो नाम दिया वो था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब मैं आपसे उन मैनेजमेंट गुरु का नाम भी शेयर करता हूं, डॉक्टर स्टीवन कवी। डॉक्टर स्टीवन कवी ने ये जो है 7 हैबिट्स शेयर की हैं कि जिसके थ्रू कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल लाइफ और कामयाब जिंदगी आसानी से गुजार सकता है। उनका कहना है कि अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इन 7 हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे तो आप हमेशा कामयाबी के जीने पे चढ़ते जाएंगे। तो डॉक्टर स्टीवन कवी के मुताबिक जो सबसे पहली उन्होंने हैबिट का डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड बी प्रोएक्टिव। आप सब याद रखें कि जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी हवाले से भी ह्यूमन बीइंग्स डील करते हैं तो या तो वो एक्टिव होते हैं या वो रिएक्टिव होते हैं और या वो प्रोएक्टिव होते हैं। तो नॉर्मली अक्सर लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि या तो वो एक्टिव रहें या फिर वो रिएक्टिव हों। लेकिन याद रखिए कि जो कामयाब और सक्सेसफुल लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रोएक्टिव रहें। अब ये प्रोएक्टिव क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा बताने के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा कि लोकस ऑफ कंट्रोल के मुताबिक देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। वन के जिनके के लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है और दूसरे वो लोग होते हैं जिनका के लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। अब जो टाइप 1 है जिसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल कहते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका ये बिलीव है कि जिंदगी में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब हम अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से और अपनी जाफिशानी से चीजों को बेहतर बना सकते हैं और हम जैसा चाहेंगे वो सब कुछ वैसा ही होगा। ऐसे लोग ज्यादातर काम की जिम्मेदारी खुद से लेते हैं। अगर कोई काम अच्छा हो जाए तो भी और अगर कोई बुरा काम हो जाए तो भी वो कहते हैं कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूं। बिकॉज जब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करते हैं तो उसी से वो फिर बेटरमेंट की तरफ मूव ऑन कर रहे शुरू हो जाती है। इसके मुकाबले में जब हम बात करते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल के लोगों की, तो ये वो लोग होते हैं जो वो कहते हैं अच्छा जी हम तो आए इधर हैं और शायद जो हमारे साथ हो रहा है वो क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा हुआ है इस वजह से शायद हमें ये सब इसको करना पड़ रहा है, तो हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने तो हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो लोग मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और इसीलिए स्टीवन कवी ने ये चीज कही है कि आप भी अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव हों। अब वो लोग जो शायद अभी तक इस लोकस ऑफ कंट्रोल को एक्सटर्नल
के साथ चल रहे थे, मैं उनसे कहूंगा कि कभी वो ये एफर्ट्स जब करेंगे तो अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा चेंज देखेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि दे विल सी अ पैराडाइम शिफ्ट, कि कितनी बेहतरी उनकी लाइफ में आ गई है। तो ये तो थी हमारी पहली हैबिट। इसके बाद हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर स्टीवन कवी कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि कोई भी जब काम आप शुरू करें तो उसके एंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आपने अपने एक टारगेट सेट करना है कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, या इस काम के करने से मुझे कहां पहुंचना है और क्या मेरी मंजिल है। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी मंजिल को पहले से पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे या टारगेट कर लेंगे, तो वो रास्ता, उसको कैसे आपने कंप्लीट करना है और किस किस्म के कामों के साथ आपने चलना है, वो बड़ा इजी हो जाएगा और सक्सेसफुली आप उस काम को परफॉर्म कर सकेंगे। हर स्टेप ऑफ योर लाइफ ये होगा कि आपको आसानी होगी और आपको बड़ा टारगेट क्लियर होगा। तो याद रखें कि आपने यही करना है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि एक साहब है कि सुबह वो ऑफिस से निकलते हैं, सॉरी घर से निकलते हैं और ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो उनको पता होता है कि मैंने इतनी देर में यहां पहुंचना है, या एक मीटिंग पे जाते हैं तो उनको पता होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी भी रास्ते से और मूव करते जाएं और कहीं भी चले जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिंदगी का कोई भी काम करें तो उसके ऑब्जेक्टिव गोल्स क्लियरली डिफाइन करें और जो टारगेट है उसको फोकस करके अपना काम कंप्लीट करें। देन इज कम पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट काम है उन्हें पहले करें, या मैं इसको सिंपल वर्ड में कह सकता हूं कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। प्रायोरिटी जब आप अपने काम में ले आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस टाइम मैनेजमेंट में भी और अपनी लाइफ को मैनेज करने में भी। जैसा कि आपको पता है कि जब हम प्रायोरिटीज की बात करते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी। अब प्रायोरिटी ए क्या काम है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो काम जो आपने 1 to 4 आवर्स में करने हैं, या वो काम जो आपको आपके बॉस ने आपको असाइन किए हुए हैं और जिनकी के आप कह लें कि बड़ी अर्जेंसी है, हाई इंपॉर्टेंस है, तो आप जब अपना कोई भी डे शुरू करें तो आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लें, प्रायोरिटी ए। और मैंने बताया कि 1 to 4 आवर्स आप उनको वहां पे नोट डाउन कर लें। इस तरह कुछ काम प्रायोरिटी बी पे कर लें। प्रायोरिटी बी वो होते हैं जो मोर देन 4 to 6 आवर्स होते हैं एंड कैन गो अप टू 8 आवर्स। ठीक है, कि जो 4 घंटे से ज्यादा या 8 घंटे तक हैं, आप वो भी नोट डाउन कर लें। काफी काम आपके ऐसे होंगे जो आप उस लिस्ट में डाल लें। और उसके बाद है प्रायोरिटी सी। प्रायोरिटी सी हो सकता है कि उस काम को आप उस डे के अलावा नेक्स्ट डे में कर सकते हैं, या विद इन 1 or 2 डेज कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में जब आप पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट की हैबिट डाल लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है जो बता रहे होते हैं कि जी हमने असाइनमेंट्स बनानी है, हमने पावर पॉइंट बनानी है, लेकिन वो मोबाइल पे बैठे होते हैं या इंस्टाग्राम पे बैठे होते हैं या टिकटॉक पे बैठे होते हैं और स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि भाई आपका तो प्रायोरिटी का इतना काम था, वो कहते हैं जी वो तो करना था लेकिन ये देखें कुछ मैसेजेस आ गए और मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह जब आप कहीं दावत पे जाते हैं,
कोई कुछ कर सकती हैं तो उस चीज को भी बेटर कर सकती हैं कि आप प्रायोरिटी करें और जो आपके काम है उनको इंपॉर्टेंस दें। देन इज कॉल्ड थिंक विन विन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगोशिएशन के हवाले से भी और हर इंसान के हवाले से भी, चाहे उसकी अगेन मैं कहूंगा जिंदगी पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। देखें, देर आर 2-3 सिचुएशंस, वन इज कॉल्ड विन विन, वन इज कॉल्ड विन लूज एंड अदर इज कॉल्ड लूज विन। इसमें कहा यह गया है कि जब भी किसी भी जगह पे आप किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं या किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ह्यूमंस नेचर में ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मैं ही नंबर 1 हूं और दूसरा इंडिविजुअल जो मेरे मुकाबले में है या कंपेटिटर है वो हार जाए, या बाज दफा अगर वो आपका कंपेटिटर स्ट्रांग है तो वो आपको हरा देते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी को लूज करवाएं या खुद लूज हो, बेहतर यह है कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करें विन विन, बैलेंस्ड हो। इससे क्या होगा कि नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स आते हैं लाइफ पे कि वो नहीं आएंगे और दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में रहेंगे, ठीक है, और आपका काम अच्छे तरीके से होगा। जिस तरह के आप देखें कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की बात करते हैं तो बाज लोग होते हैं वो सिक्योरिटी के खौफ में होते हैं, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और समथिंग। लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग हैं जो अबेंडेंस एस्पेक्ट से काम करते हैं या जिसको हम कहते हैं कि अबेंडेंस रिसोर्सेज में काम करते हैं। तो उसमें वजह क्या है कि जब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे जो कंपेटिटर है वो हार जाए तो शायद आपकी नेगेटिव फीलिंग आएंगी, और इसी तरह जब कोई आपको हराना चाहेगा सॉरी, तो उसको जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। तो बेहतर ये है आप दोनों पॉजिटिव रहें, सक्सेसफुल रहें, अच्छी फ्रेंडशिप में रहें और विन विन सिचुएशन के साथ काम करें। ओके, नेक्स्ट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। बड़ी गहरी बात है और जब भी हम ह्यूमन से मिलते हैं तो वहां ये अक्सर फॉलो भी होती है। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 5th हैबिट जो है इसका मतलब क्या है। अब इसको मैं एक एग्जांपल की सूरत में लेता हूं कि लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि मोहसिन साहब ने पानी मांगा है, आप 10 कोक का ओपन करके मुझे दे देते हैं, जबकि मैंने आपसे क्या कहा, एक गिलास पानी का कहा, मगर आपने मुझे क्या दिया, 10 ऑफ कोक। अब वजह क्या है कि जो मैं मैसेज दिया वो शायद आपने उसको फॉलो नहीं किया या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। इसी तरह अगर हम रियल लाइफ में जाएं और लोगों से जब बात करें तो बजाय उनको कुछ बताने के सॉरी, उनको हमें समझना चाहिए पहले। जब हम उनको समझेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि हमारा एक प्लांट कह लीजिए कि सिंध प्रोविंस में है, तो वहां मैं फैक्ट्री विजिट पे था, मैं तमाम लोगों से मिल रहा था। तो एक वर्कर से जब मैं मिला, मैंने उससे शेक हैंड किया, काफी पुराना वर्कर था, और मैंने कहा हाँ जी मिस्टर, कैसे हैं आप, और उम्मीद है कि फैक्ट्री अच्छी चल रही होगी। तो उनके रिमार्क्स थे, अगर आप कह रही हैं मोहसिन साहब तो फैक्ट्री सही चल रही होगी। आपने लफ्ज पे गौर किया, अगर आप कह रहे हैं तो फैक्ट्री सही चाहिए। ये एक एक्टिव लिसनिंग भी थी मेरे लिए। खैर, मैं सारों से मिलके और मैंने उन साहब को बुला लिया और फिर उनके जो ग्रीवियंसेस थे उनको खत्म कर दिया। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं एक शॉप पे जा रहा हूं
और मैंने एक आईफोन परचेज करना है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि जी मुझे एक आईफोन दिखाइए। तो वो कहते हैं कि सर इसको छोड़ें, आप ऐसा है कि ये कैमरा बहुत अच्छा है और कैनन का कैमरा है, आप ये लेके जाएं, ये लेटेस्ट मॉडल आया है और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि देखें मुझे तो आईफोन चाहिए। वो कहते हैं सर छोड़ें आईफोन छोड़ें, आप ये देखें अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइस भी इन टर्म ऑफ डॉलर्स ये है और यू विल एंजॉय, और आप पहले शख्स होंगे जो इस शॉप पे ये लेके जा रहे हैं, अभी किसी को भी हमने नहीं दिया। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब है कि हमें अगले को समझना है, उसके मुताबिक फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर हम उनकी बात को नहीं समझेंगे तो शायद हम अपना काम पुरअसर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो यही पॉइंट इन्होंने इसमें पॉइंट नंबर 5 पे कहा है। देन इज उन्होंने जो 6 हैबिट है दैट इज कॉल्ड सिनर्जाइज। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा सिनर्जी, ठीक है। सिनर्जी और एनर्जी भी कहा जा सकता है कि इसमें क्या होता है कि मोर देन वन लोग मिलते हैं और अपनी पावर को मल्टीपर्पज पे ले आते हैं या बहुत ज्यादा बना लेते हैं। अगर आप आजकल की दुनिया में भी देखेंगे या मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड भी देखेंगे तो सिनर्जी आ गई। देखें पहले अमेरिका या यूएसए था, रशिया था सॉरी, मगर शेंजन कंट्रीज ने आपस में सिनर्जाइज किया तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट डेवलप हो गई। इसी तरह अगर आप आसियान कंट्रीज की तरफ आते हैं तो देखें कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो गई। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो अक्सर लीडर्स क्या करते हैं, वीक लोगों को नहीं लेते, वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों को लेते हैं और उन लोगों को लेते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, एक्सेप्शनल्स हैं, और उससे वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप करते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि जब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम करें तो कोशिश करें कि सिनर्जाइज करें मुख्तलिफ लोगों के साथ, ताकि आप उनसे सीखें भी, डेवलप भी हो और आपकी एनर्जी बढ़ जाए और आप उसके साथ काम करें, ठीक है। उसके बाद आता है शार्पन द सॉ। अगर हम वर्ड पे जाए तो बात करी जा रही है कि जो आरी होती है उसको तेज किया जाए, या वो कुल्हाड़ी जिससे आप अपना कोई भी चीज काट रहे हैं उसको तेज किया जाए। लेकिन जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। अपने आप को हालात के मुताबिक और नए वक्त के मुताबिक डेवलप करते रहें, क्योंकि शार्पन द सॉ भी यही चीज है। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर हम कैरियर प्लेटो पे आ गए हैं, एक खास मौके पे आके हम उसके बाद वहां से आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि बेटा क्या किया था और क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताएं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर आज से 8 साल पहले एमबीए किया था और उसके बाद जॉब शुरू कर दी। तो मैं क्या बेटा आगे क्या किया है? नहीं सर मौका ही नहीं मिला, बस फिर तो जॉब पे हो गए, शादी हो गई और अब वहीं पे हैं। तो याद रखें कि आपने अपने आप को डेवलप करते रहना है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपसे अपना सीवी कभी दिखाऊंगा। हुआ यह है कि मैंने हर साल कोई ऐसा कोर्स जरूर किया है इन एडिशन टू एचआर कि जिससे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो, या मेरी जॉब इनरिचमेंट हो, या मेरी जॉब इनलार्जमेंट हो। जब मैं ये चीज करता हूं तो क्या होता है कि मैं अपने आप को अप टू द मार्केट लेवल रखता हूं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें एक साहब ने एमबीए किया और वो 2 साल के लिए अपनी मार्केट से आउट हो गए।
तो कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर 2 साल के लिए अपनी मार्केट से आउट हो जाता है, अपने आप पे डेवलप नहीं करता, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करता, तो वो 25% मार्केट से आउट हो जाता है। यानी 2 साल आपने कोई नया कोर्स नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो आप 2 साल में 25% आउट हो गए। मुझे ये बताइए कि 4 इयर्स में आप कितने परसेंट आउट हो जाएंगे मार्केट से? जी, 100%। तो याद रखें, अपने आप को डेवलप करें। जो आप इनकम कमाते हैं उसकी एक सर्टेन अमाउंट रख दें और उसका बजट बनाएं और उसके लिए काम करें, सीखें। अक्सर कंपनीज आपको डेवलप करती हैं। मसलन मैं आपसे एग्जांपल दूं, जब भी मैंने कोई कंपनी चेंज की है तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता था। आप कहेंगे सर आप हाई सैलरी पे जाते थे? नो। सर आप अच्छे इन्वायरमेंट पे जाते थे? नो। क्या आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री पे जाते थे? नो। मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता था और जो एम्प्लॉयर होता था उससे होता था कि क्या मुझे पर्सनल ग्रूमिंग या पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? और वो बड़े हैरान होकर मुझे देखते थे कि ये सैलरी की बात नहीं कर रहा, ये पोजीशन की बात नहीं कर रहा। तो यस, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था। यही वजह कि जब मैं जिनके पास भी गया हूं तो मैंने पर्सनल डेवलपमेंट की बात की है और उसकी वजह से मैं जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल रहा। तो यही चीज ये कहती है 7 हैबिट कि आप शार्पन द सॉ करें, यानी अपने आप को डेवलप करें। तो आप सबसे मैंने इस पे बेशुमार वीडियोस बनी है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा इसरार था तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी वीडियो हो कि जो आपको इंटरनेशनल लेवल की हो। और याद रखें कि आप ये बुक अब तो अवेलेबल है, पहले तो नहीं होती थी। मैंने 2006 में डॉक्टर स्टीवन कवी की वर्कशॉप थी, वो भी अटेंड की थी, ठीक है। और मेरे पास बुक भी है और उसमें वीडियोस भी हैं। बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये बुक बड़ी फेमस हुई, 7 हैबिट। इसके बाद एक बुक आई थी 8th हैबिट, तो वो भी मैंने परचेज भी की, उसकी वीडियोस भी देखी और वहां से लर्निंग की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को डेवलप करें और जितना डेवलप करेंगे उसका फायदा आपको ही है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या आप जानते हैं? क्या कंपनी है? नहीं। क्या कैश इन्वॉल्व है? नहीं। जब भी आप जानना चाहेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को डेवलप करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यहां का लेक्चर आज यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग मेरे चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।